नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत। मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। 13 सितंबर को स्वर्गीय रामविलास पासवान की बरसी है और उनके पुत्र चिराग पासवान, जैसा कि हमने कल आपको दिखाया था, पटना पहुंच गए हैं और तमाम राजनीतिक दल के नेताओं को अपने पिता की बरसी पर बुलाने का कार्यक्रम उन्होंने रखा है। जी हां, इसी कार्यक्रम के दौरान वो आज राज्यपाल से मिलने गए, अपने पिता की बरसी पर राज्यपाल को न्योता दिया और लगे हाथ तेजस्वी से भी मिलने पहुंच गए। तेजस्वी को उन्होंने न्योता दिया और फिर जब तेजस्वी यादव और चिराग पासवान मिलेंगे तो पत्रकारों का तो वहां जमावड़ा लगेगा ही। लगे हाथ पत्रकारों ने सवाल दाग ही दिया कि इस मिलन का मतलब क्या समझा जाए। कारण मैं स्पष्ट रूप से आप सबके सामने रख दूं। आप सब जानते हैं कि मेरे नेता, मेरे पिताजी के स्वर्गवास को लगभग साल होने को आ रहा है। 8 अक्टूबर को उनका निधन हुआ था और हम लोग के यहाँ जो परंपरा है 11वें-12वें महीने में हम लोग बरखी करते हैं और बरखी का कार्यक्रम आगामी 12 तारीख को आयोजित हो रहा है। और उस सिलसिले में मेरे पिताजी की खूबसूरती उनके व्यवहार की ये थी कि सत्ता पक्ष के हों, विपक्ष के हों, सबके साथ उनके व्यक्तिगत संबंध बहुत खूबसूरत रहे। और यहाँ पर तेजस्वी भाई, इनके परिवार से एक लंबा रिश्ता रहा है। आदरणीय लालू जी से मेरे नेता, मेरे पिताजी के संबंध बहुत ही खूबसूरत, एक साथी के तौर पर, एक सहयोगी के तौर पर, समकक्ष काम करने वाले सहयोगी के तौर पर एक लंबे समय से पारिवारिक संबंध रहे हैं। इस नाते मुझे लगता है मेरे नेता अगर आज जीवित होते तो कोई भी ऐसा आयोजन होता तो ज़रूर चाहते कि आदरणीय लालू जी, उनके परिवार के लोग उसमें ज़रूर सम्मिलित हों। उन्हीं का अंश हूँ, इसीलिए मैं भी उस परंपरा को निभाना चाहता हूँ। और आज तेजस्वी भाई से मुलाकात का कारण भी यही रहा कि मैं आया हूँ इनको आमंत्रित करने के लिए कि 12 तारीख को जो बरखी का कार्यक्रम रखा गया है उसमें ये आएँ। कल संभवतः दिल्ली में मेरी आदरणीय लालू जी से भी मुलाकात करूँगा। और जैसा मैंने कहा कि इसका एकमात्र लक्ष्य यही है कि जितने भी लोग जिन्होंने मेरे नेता के साथ कार्य किया है वो सब इस कार्यक्रम में श्रद्धांजलि उनको देने जरूर आए। क्या नीतीश कुमार से भी आपकी मुलाकात होने वाली है? क्या उनको भी आप इन्विटेशन देंगे? भाई, मैंने समय तो लिखवाया हुआ है पर मुख्यमंत्री जी से मिलना इतना सहज हो नहीं पाता है। समस्या मेरे साथ यही आती है, मुझे तो खास तौर पर जल्दी वो समय देते नहीं है मुलाकात करने का, पर लिखवाया मैंने ज़रूर है। उम्मीद करता हूँ कि कार्यक्रम से पहले ज़रूर वो मुझे समय देंगे मुलाकात करने का। और जैसा आप जान रहे हैं कि हम सब लोगों के अभिभावक, हम लोगों के नेता रहे हैं रामविलास पासवान जी, और उनकी पहली बरखी है तो इस अवसर पर चिराग पासवान जी मिलने हम लोगों से आए हैं। और एक पुराना रिश्ता रहा है जिसका जिक्र इन्होंने किया ही है। तो हम लोग तो घर के लोग हैं और आज उनको कितना भी याद किया जाए पासवान जी को, क्योंकि हम जब पहली राजनीति में हम लोग आए थे, 2010 का चुनाव था, तो साथ में ही हम लोगों ने काफ़ी जो है कैंपेन उनसे सीखने का काफ़ी हम लोगों को मौका मिला। तो जाहिर सी बात है कि बरखी जो है मनाई जाएगी। इस अवसर पर जो है न्योता हम लोगों को देने आए हैं चिराग जी, और जैसे इन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लालू जी से भी इनकी मुलाकात होगी। अब लालू जी के सेहत में भी सुधार हो रहा है और सेहत ठीक रहा तो वो भी बरखी में जो है सम्मिलित होंगे, क्योंकि उस दौरान शामिल नहीं हो पाए क्योंकि आप लोग सब लोग जानते थे लालू जी जेल में भी थे, तबीयत भी ठीक नहीं थी। लेकिन काफ़ी खबर सुन करके उस समय से ही और महात रहे, पुराने साथी रहे लोग, काम किए हुए। तो आज इस अवसर पर हम लोग जो हैं मिले हैं। और बाकी आप लोग का जो सवाल है तो वो तो रहता ही है, लेकिन ऐसे अवसर पर अगर कोई समय मांगता है तो समय मिलना चाहिए, कोई उसमें हानि वाली बात नहीं। लालू जी ने कहा था कुछ दिन पहले कि वो उनकी इच्छा है कि चिराग और तेजस्वी साथ आए, तो क्या बिहार में नए राजनीतिक समीकरण आगे चिराग और तेजस्वी एक साथ दिखेंगे? अरे भाई, हम तो जो कहना था वो तो हम लोगों ने कह दिया। अब जब लालू जी ने जो बात कह दी उसके बाद तो हम कोई बात कह ही नहीं सकते। और जाहिर से बात है, माने आगे एक प्लेटफॉर्म पर दिखेंगे दोनों। अब देखिए, अब हम पे बोल रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि जो लालू जी कह दिए
जब इच्छाएं जाहिर कर दी है तो इसके बाद मेरा कहने का कोई चिराग मतलब नहीं है। आएंगे राजनीति में। चिराग जी- आगे दोनों के पिता एक साथ आए थे। अब गेंद आपके पाले में है चिराग जी, क्या आप ये फिलहाल मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, आज जो मुलाकात हुई है इसके राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। ये मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, जैसा इन्होंने भी कहा, आज एक व्यक्तिगत तौर पर एक पारिवारिक कार्यक्रम, उसके लिए मैं इनको आमंत्रित करने आया हूं। आगे के जो राजनीतिक जो सवाल है, मुझे लगता है उसके लिए ये उचित समय नहीं है, जगह नहीं है, उसकी चर्चा हम लोग भविष्य में करेंगे, पर व्यक्तिगत तौर पर मैं इनको चिराग जी एक सवाल अब देखना है कि कितनी शख्सियत जो है बिहार के राजनीतिक दल के बड़े नेता, कितने लोग जुटते हैं इस कार्यक्रम में, उस पर चिराग पासवान की नजर निश्चय ही टिकी रहेगी कि कौन उनके साथ है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नेशन भारत के साथ। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।